भारत में मौजूद कई सारी हॉरर जगहों में से एक जगह है जो निजामों की नगरी हैदराबाद में मौजूद है। और यह देखने में इतनी भूतिया है कि लोग दिन में भी इस गली से गुजरना पसंद नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में स्थित कुंदनबाग हॉन्टेड हाउस के बारे में। बताया जाता है कि वर्ष 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद यह जगह हैदराबाद के भूतिया स्थानों में शामिल हो गई। तो आइए हम लोग जानते हैं इस हॉन्टेड हाउस के बारे में कुछ रोचक बातें। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस हॉन्टेड हाउस की कहानी तब लोगों को पता चली जब एक चोर एक दिन चोरी करने के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते रैकी करते करते एक घर पर उसकी नज़र पड़ी जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, और वो घर कोई और नहीं बल्कि कुंदनबाग हॉन्टेड हाउस था। उसे लगा कि ये घर खाली पड़ा हुआ है, बढ़िया मौका है, और चोर ने सोचा आज इस घर पर हाथ साफ कर लेते हैं। अब तो दीवार कूदकर घर के अंदर पहुंचा। घर के अंदर बिल्कुल लाइट नहीं थी। वो टॉर्च जलाकर घर के अंदर गया तो घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, और घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि घर को कई दिनों से साफ नहीं किया गया था। वो पूरे घर में इधर उधर टॉर्च जलाकर देख रहा था। इसी बीच उसको हॉल में सीढ़ी दिखी, और वो सीढ़ी से ऊपर की ओर चला गया। और जैसे ही वो ऊपर गया तो उसकी नज़र एक कमरे पर गई। उस कमरे में जाकर उसने अपनी टॉर्च चारों तरफ घुमाई। जैसे उसकी टॉर्च की रोशनी रूम में रखे बेड पर पड़ी, चोर के हाथ से टॉर्च छूट गई और वो जोर जोर से कांपने लगा। उसने देखा कि उस बेड पर 3 खून से सड़ी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। यह देखकर चोर बहुत तेजी से घर से बाहर भागा। घर की दीवार कूदकर कुछ देर भागने के बाद वह रुक गया और सोचा कि क्या करूं, पुलिस को बताऊं या ना बताऊं। इसी बीच उसके मन में पता नहीं क्या आया। उसने अपना फोन निकालकर पुलिस को कॉल करके बता दिया कि एक घर में 3 खून से सनी डेड बॉडी पड़ी हुई है। जब पुलिस उस घर पर पहुंची और घर का गेट खोला तो सच में वहां 3 डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस ने अब उन 3 डेड बॉडी को घर से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब इस घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उसी रात के अगले दिन पुलिस उस घर में आकर छानबीन शुरू किया और आसपास के घरों में पूछताछ शुरू किया। इसी बीच अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और ये बात पुलिस को पता चलती है कि ये जो डेड बॉडी है इनकी मौत अभी नहीं बल्कि 5 या 6 महीने पहले ही हो गई है। अब ये खबर जब मोहल्ले में फैली तो लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो गया। उस मोहल्ले के लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया था। ऐसा क्या हुआ था उस घर में, उसके लिए थोड़ा पहले चलना होगा। आस पड़ोस का कहना है कि उस घर में 4 लोग रहा करते थे, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। कुछ दिन बाद पति उस घर को अचानक छोड़ के चला गया। अब उस घर में बच गए बस 3 लोग। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि वो जो औरत थी वो दिमागी तौर पर बीमार थी। समय बीतने के साथ साथ उस औरत की बीमारी बढ़ती गई तो पति उनको छोड़कर चला गया। इसके कुछ दिन बाद तीनों ने बड़ी अजीबो हरकतें करना शुरू कर दिया। लोग बताते थे कि उनके घर से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती थी। कई लोगों ने यह भी देखा कि उसकी छोटी बेटी जिसकी उम्र करीब 12 साल की थी वो खून से भरी बोतल से खेला करती थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वो औरत एक थैला लेकर घर के आसपास दिखती थी और उस थैले से खून टपकता रहता था। लोगों ने कई बार इस घर में तांत्रिक को भी देखा है। वो लोग डरते यह भी बताते हैं कि 2 बच्चे और उनकी माँ मोमबत्ती लेकर इस घर के चारों ओर चक्कर लगाती थी। अब जब ये बात वहाँ के लोगों को पता चली कि इन लोगों के मरे 6 महीने बीत चुके हैं तो लोग काफी हैरान थे। आसपास के लोगों ने तो कुछ दिन पहले ही इस घर की सबसे ऊपर वाली खिड़की में खून से भरी बोतल को हाथ में लिए एक औरत को देखा था, और ये तीनों बड़ी अजीब अजीब से हरकतें किया करते थे, इसलिए पड़ोसी भी इनसे बात नहीं करते थे। पुलिस के जांच में पुलिस को काले जादू का सामान मिला और साथ ही साथ तंत्र मंत्र की किताब भी मिली। अब ये सारी बातें जानकर पुलिस भी हैरान थी। इनके लिए इस केस को सुलझा पाना एक मिस्ट्री बन गई थी।
पुलिस ने इस केस को कई एंगल से जांच किया, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चल पाया। उन्होंने यह भी जांच किया कि क्या पता इन लोगों ने आत्महत्या किया हो या फिर उस औरत के पति ने उन्हें मार दिया हो, लेकिन पुलिस के सवालों के जवाब आज तक नहीं मिल पाया और पुलिस ने हमेशा के लिए उस घर को लॉक कर दिया और केस को भी बंद कर दिया। बाद में लाइट भी काट दी गई, लेकिन इसके बावजूद घर के पहले हिस्से में लाइट को जलता हुआ देखा गया है और लोगों ने इस घर के आसपास विशिष्ट हरकतों का अनुभव किया है। अगर आज भी आप शाम के समय इस गली में गुजरते हो तो यकीन यह सुनसान पड़ी गली आपको डराती हुई नजर आएगी। इसलिए इसे भारत में शीर्ष भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है।